बड़ी अदालत का बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन से आगे जाकर तारीख नहीं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का इंतखाबी शेड्यूल भी अब बहाल कर दिया है। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन शेड्यूल पर जो अमल हो चुका वो बरकरार रहेगा। 1 माह इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बायस ज़ाया हुए हैं। आईन इलेक्शन कमीशन को 90 रोज से आगे जाने की इजाज़त नहीं देता। अनीका निसार ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। अनीका, अहम फैसला आ चुका है और बार बार जो एतराज़ात उठाए जा रहे थे वफाकी हुकूमत की जानिब से कि फुल बेंच तश्कील दिया जाए, 3 रुकनी बेंच का फैसला तस्लीम नहीं करेंगे, क्या कमेंट करेंगे आप इस पर? देखिए, तस्लीम ना करने की बात की थी, लेकिन जब बॉयकॉट करने की बात आई तो फिर सब ये एक्सप्लेन करते रह रहे थे, स्पेशली उनके वकला भी, इवन कल पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम साहब भी, कि नहीं हम बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये अनएक्सेप्टेबल होगा। तो अनएक्सेप्टेबल और बॉयकॉट क्या कहना चाह रहे हैं पहले तो वो क्लियर कर लें। दूसरा ये कि जो हुकूमत कर रही थी, इतनी सारी सियासी जमातें जो कि जमहूरियत की अलमबरदार बनती रहीं, वो जो कर रही थी वो था गैर आइनी ही, और जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वो आइनी है। इसलिए क्योंकि आइन ने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए, और अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हुए तो उसकी कोई सॉलिड रीजन होनी चाहिए। और वही बात आज भी अदालत के अंदर हुई कि अदालत को सेटिस्फाई करने को जो भी ईसीपी की तरफ से और जो बाकी सियासी जमातों हुकूमत की तरफ से वकला थे, वो किसी भी तरीके से इस बात में कामयाब नहीं हुए कि वो अदालत को सेटिस्फाई कर सकें कि जो वजूहात वो लोग दे रहे हैं तमाम के तमाम इंतखाबात को डिले करने की, वो सॉलिड वजूहात है। कोई ग्राउंड नहीं थी कि एक तरफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, एक ग्राउंड ये दी गई कि पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब हैं, तो पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ऐसे हालात हैं कि फिर बहुत सारी और एक्टिविटीज़ रुक जानी चाहिए जो कि हम लोगों को हुकूमती सतह पर भी होते हुए नजर आ रही हैं। ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात की गई, लेकिन उसकी किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हुई? आज तो बल्कि अदालत ने ये सजेशन भी दे दिया कि ठीक है, आप तनख्वाहें काट के खर्चा पूरा कर लें, और जजेस की तनख्वाहों से स्टार्ट करना चीफ जस्टिस ने तो वो भी ऑफर कर दी कि ठीक है, हम लोग कानून अदालत की तरफ से कोई फैसला आना है तो वो भी कर देंगे, वो भी दे देंगे, एक प्रेसिडेंट सेट कर देंगे या केस लॉ दे देंगे। उसके साथ साथ दूसरी बात जो है सिक्योरिटी की है, तो सिक्योरिटी सूरत हाल हम लोगों ने इससे पहले बहुत अबतर देखी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सिक्योरिटी सूरत हाल अभी बिल्कुल आइडियल नहीं है। लेकिन क्या 2008 में सिक्योरिटी सूरत हाल आइडियल थी? क्या 2013 के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से जो डिफरेंट जगहों पर अटैक्स नहीं हो रहे थे? क्या पाकिस्तान उस टाइम पर अमन और सुकून और आश्ती का गहवारा बन चुका था? ऐसा नहीं था। तो इसीलिए इंतखाबात, और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अगर इंतखाबात ना करवाने से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती तो फिर बात अलग थी। फिर बंदा ये भी कोई भी शख्स ये कह सकता था कि देखिए इंतखाबात ना करवाने की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक इस्तेहकाम की कैफियत पैदा होगी, और इस्तेहकाम पाकिस्तान की मईशत के लिए, सियासत के लिए और सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा था। तो इसीलिए बेहतर ये है कि तमाम सियासी जमातें एज इज़ इलेक्शन के अंदर जाएँ, और अगर आइडियली अच्छा ये हो कि तमाम इंतखाबात इकट्ठे हों, यानी जनरल इंतखाबात पंजाब के केपीके के, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आइन इस बात पे कदगद नहीं लगाता कि इंतखाबात सेपरेट हो। अच्छा, जैसे कि आप भी बात करेंगे कि कोई ऐसी सूरत हाल हो, कोई ठोस शवाहिद हों, वजूहात हों जिसकी बिना पर इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं 90 रोज़ से आगे। आइन में है, यानी इलेक्शन एक्ट में है कि अगर जंगी सूरत हाल हो, कोई बड़ी इमरजेंसी हो मुल्क में, तो इंतखाबात 90 रोज़ से आगे जा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी मुआशी तौर पर कोई जिक्र नहीं है। तो अनीका, पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि वज़ीर दाखिला ने गुज़श्ता रोज़ बयान दिया कि हम इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं सूरत हाल में। कितना अनफॉर्चुनेट है बयान वज़ीर दाखिला की जानिब से देना? वज़ीर दाखिला के बहुत सारे बयानात अभी अनफॉर्चुनेट जा रहे हैं, और एक सहाफ़ी की हैसियत से मुझे इस बात पर अफसोस भी हो रहा है कि एक ऐसा मुल्क जो कि ऑलरेडी एक ऐसी सूरत हाल से, एक ऐसी कैफियत से गुजर रहा है जहां इस्तेहकाम नाम की चीज़ है ही नहीं, उसके अंदर जलती पे तेल छिड़कने वाली बात बार बार वज़ीर दाखिला करते हैं। और वज़ीर दाखिला की अपनी जमात के लोग, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं यहाँ बहुत सारे सीनियर रहनुमाओं से मिलती रहती हूँ, कल रात को भी मेरी कुछ लोगों से मुलाकात थी, सब के सब इवन उनकी अपनी जमात के अंदर भी बहुत सारे लोग इस बात को कम्प्लीटली रद्द करते हैं जो राना साहब की पहले
مرنے والی اسٹیٹمنٹ آئی تھی اور یہ والی اسٹیٹمنٹ. لیکن ایمرجنسی کی بات یاد رکھیے گا, ایمرجنسی کی بات ہو رہی ہے. ایک اور بات بھی ہو رہی ہے اسلام آباد کے اندر جو کہ آپ خبر سمجھ لیجئے, وہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی ہو رہی ہے, جو کہ سب سے پہلے میرے پروگرام کے اندر نیوز نائٹ ود انیکا نثار 5 دسمبر کو شبر زیدی نے بات کی تھی, اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک پورا تہلکہ مچ گیا تھا اوور آل پاکستان کی میڈیا کے اندر. تو یہ والی بات بھی چل رہی ہے. اگر ایمرجنسی کی طرف جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی ٹھوس وجوہات چاہیے ہوں گی. کیا آئی ایم ایف سے معاملات طے نہ پانا ٹھوس وجوہات ہیں؟ کیا پنجاب کے اندر حالات خراب ہونا ٹھوس وجوہات ہیں؟ تو اس کے لیے بھی ٹھوس وجوہات چاہیے ہوں گی. مجھے خدشہ یہ ہے کہ ٹھوس وجوہات پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے. ٹھیک ہے, ایک بڑی خبر جو دی ہے نیکا نے وہ یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کی بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ اینکر پرسن نیکا نثار گفتگو کریں.